अचानक ट्रक एक झटका खाकर रुक गया था। आगे बढ़ती सड़क पर सन्नाटा फैल गया था और ट्रक की हेडलाइट्स अब भी उस वीरान काले रास्ते को टटोल रही थी। रणवीर ने हैंडल कसकर पकड़ा और झुंझलाते हुए नीचे उतर गया। महेश, जो बगल में सो रहा था, झटका लगते ही जाग गया और खिड़की से झांका। क्या हुआ रे भाई? अरे यार, लगता है कुछ फंस गया है नीचे, देखता हूं। रणवीर और उसका साथी महेश दोनों उत्तर भारत की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए ट्रक चलाते थे। लंबी दूरी की रात की ड्यूटी उनका रोज का काम था। उस रात भी वो एक पुराने जंगल वाले रास्ते से गुजर रहे थे जो हरियाणा और राजस्थान की सीमा को जोड़ता था। समय था रात के लगभग 2:30 बजे। चारों ओर घना जंगल और बीच में पतली टूटी फूटी सड़क। ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा कहीं कोई रोशनी नहीं थी। रणवीर गाड़ी चला रहा था और महेश बगल वाली सीट पर ऊँघ रहा था। अबे, ये कौन सा रास्ता पकड़ लिया तूने? ये तो बड़ा सुनसान है। अरे ये शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। डर मत, जंगल है, भूत नहीं। लेकिन शायद रणवीर को नहीं पता था कि इस जंगल में सिर्फ पेड़ नहीं रहते थे। अचानक ट्रक से एक अजीब सी घरघराहट की आवाज हुई और इंजन बंद हो गया। ट्रक वहीं रास्ते के बीचों बीच रुक गया। लो, कर लो बात, अभी सर्विस करवाई थी, ये क्या हो गया? रणवीर नीचे उतरा और बोनट खोलने लगा। महेश भी साथ उतरा, लेकिन उसका ध्यान अचानक दाहिनी ओर गया। सड़क के किनारे झाड़ियों के बीच एक सफेद कपड़ों में लिपटी कोई औरत झुकी हुई बैठी थी। उसके बाल खुले थे और चेहरा ढका हुआ था। भाई, भाई ऊपर आजा जल्दी। क्या हुआ अब? रणवीर भाई, वहां कोई बैठा है, औरत है शायद, सफेद कपड़ों में, मगर हिल भी नहीं रही है। रणवीर ने देखा तो पहले हंसा, लेकिन जब ध्यान से देखा तो वो आकृति बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। अरे, साया लग रहा है, मगर जो भी है उतरना जरूरी है। ट्रक स्टार्ट नहीं होगा तो अटक जाएंगे। महेश डर के मारे सीढ़ियां चढ़कर कैबिन में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। रणवीर अब ट्रक के नीचे झुककर खराबी ढूंढने लगा। अंधेरे में टॉर्च की हल्की रोशनी में वो कुछ तार टाइट करने लगा। महेश ट्रक के कैबिन में चुपचाप बैठा था। उसकी नजर अब भी वहीं अटकी थी जहां वो सफेद आकृति बैठी थी, पर तभी वो हिली। सफेद साड़ी में लिपटी वो परछाई एकदम झटके से खड़ी हो गई, जैसे किसी ने ऊपर से खींचकर उसे उठा दिया हो। उसकी हरकतें अजीब थीं, बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थीं। उसकी गर्दन एक तरफ अजीब ढंग से झुकी हुई थी, जैसे टूट चुकी हो। महेश की सांसें थम गईं। वो उसे देख ही रहा था, तभी उसने अपना चेहरा उठाया। चेहरे पर काले बिखरे बाल जो आंखों से लेकर होठों तक झूल रहे थे। चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ साया, और वो सीधा ट्रक की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। कोई आवाज नहीं, पर उसके चलने से पेड़ के नीचे गिरी सूखी पत्तियां चरमराने लगीं। हर कदम के साथ पत्तियों की आवाज और करीब आती जा रही थी। भाई, ये क्या देख रहा हूं मैं? वो जैसे आंखें झपकाना ही भूल गया था, पर अचानक उस औरत ने महेश की ओर सीधा देखा, ऐसे जैसे वो समझ गई हो कि वो उसे घूर रहा है। और तभी उसकी चाल तेज हो गई। महेश ने कांपते हाथों से ट्रक का हॉर्न बजाने की कोशिश की, पर उंगलियां सुन पड़ चुकी थीं। साहस जुटाकर वो चिल्लाया, अब भाई वो आ रही है, कोई है वहां? सफेद साड़ी में, जल्दी कर। रणवीर के कानों में महेश की घबराई हुई आवाज गूंजी। उसने झट से पेचकस नीचे रखा और थोड़ा मुड़कर देखा। उसकी तिरछी नजर से ट्रक के ठीक सामने 2 सफेद पांव दिखाई दिए, लेकिन वो जमीन पर नहीं थे। कुछ इंच ऊपर हवा में तैल रहे थे और वो आकृति ट्रक की तरफ बढ़ रही थी। रणवीर का चेहरा पसीने से भीग चुका था। ट्रक स्टार्ट करना अब जरूरी था। सफेद साड़ी वाली वो परछाई अब सिर्फ 10 कदम दूर थी। जंगल में सूखे पत्तियों की सरसराहट हो रही थी और तुरंत ट्रक के नीचे से बाहर निकला। महेश, चाबी घुमा, इंजन चालू कर। महेश ट्रक के कैबिन में कांप रहा था, लेकिन उसने जैसे तैसे कांपती उंगलियों से चाबी घुमाई। इंजन ने एक झटका खाया, धुआं उड़ा और जोर की आवाज के साथ ट्रक स्टार्ट हो गया। रणवीर की सांसें वापस आईं। वो सीधा दौड़ा ट्रक की ओर। उसके सामने अब वो औरत नजर आ रही थी। सफेद साड़ी, बिखरे हुए बाल, झुलसा चेहरा और खाली आंखें। ऐसी आंखें जो इंसान के अंदर तक झांक जाएं।
महेश ने एक झटके में गियर डाला और एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक जोर से आगे बढ़ा। जब दोनों को लगा कि अब बच गए, रणवीर ने एक नजर पीछे डाली। भाई, ये क्या था? दोनों ने एक दूसरे को देखा। सांसें अभी भी तेज थीं, पर दिल को थोड़ा सुकून था कि पीछा छूट गया। लेकिन नहीं। और तभी दोनों ने आगे देखा। सड़क पर वो ही आकृति फिर से खड़ी थी, उसी सफेद साड़ी में, बिखरे बालों के साथ, ठीक उनके रास्ते के बीचों बीच। भाई, ये छदावा तो नहीं है? महेश ने जैसे तैसे गियर बदला और ट्रक आगे बढ़ा। रणवीर ने डर के मारे शीशे में देखना बंद कर दिया, पर सड़क अब भी वैसी ही लग रही थी। कहते हैं वो अपनी सफेद साड़ी में हर रात लौट कर आती है, और जो उसे पहचान ना दे उसे वो रास्ता भी नहीं छोड़ती। रणवीर और महेश अब चुप थे। उनकी आंखों में वो डर अब भी जिंदा था।